झारखंड राज्य के 6 जिलों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। जिलाधिकारी के साथ हुई समीक्षा बैठक में मंत्रियों का बयान सामने निकलकर आ गया है। अब यहाँ पर 6 जिलों की लाइव रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जैसे ही रिपोर्ट तैयार हो जाती है, मैया योजना का 5,000 रुपए का किस्त इन 6 जिलों में भेज दिया जाएगा। क्या बयान आया है, कहां पर सबसे पहले 5,000 की किस्त आएगी, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। विभागीय मंत्रियों की बैठक में जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक इस बार बजट में 14,065 करोड़ का प्रावधान किया गया था। यानी कि ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस बार मैया योजना के लिए झारखंड सरकार ने 14,065 करोड़ रुपए दिए हैं कि महिलाओं को ये पैसे दिए जाएं। आप सभी महिलाओं को मिलाकर 51 जिला में 14,065 करोड़ रुपए का किस्त भेजा जाएगा। इसकी पहली बड़ी खेप का प्रोसेस शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। यानी कि आप सभी महिलाओं को पहली किस्त का यानी कि 2,500 प्लस 2,500 जो आपका बकाया किस्त है, इस किस्त को भेजने की अनुमति झारखंड सरकार ने दे दी है। इस प्रक्रिया में रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ और हजारीबाग जैसे 6 बड़े जिलों को हाई प्रायोरिटी जोन में रखा गया है। यानी कि अगर आप इन 6 जिलों से हैं तो आपको मैया योजना का ये पैसा बहुत ही जल्द आप सभी महिलाओं के खाते में मिलने वाला है। इन जिलों में मुख्य बैंकों जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, इन 2 बैंकों को राज्य मुख्यालय से सीधे निर्देश मिले हैं कि वे भुगतान की रफ्तार को धीमा न होने दें। राज्य मुख्यालय ने यहां पर बैंकों को सीधा निर्देश दे दिया है कि इस बार जो 5,000 रुपए का किस्त भेजा जाना है, उसकी रफ्तार को धीमा न होने दीजिए। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों का पहले दिन पैसा आ रहा है तो 10 दिन बाद दूसरों को पैसा मिल रहा है। एक ही दिन सभी महिलाओं को पैसा मिले, राज्य मुख्यालय ने सीधा निर्देश दे दिए हैं। मंत्रियों का कहना है कि सरकार का लक्ष्य है इस महीने के मध्य तक हर पात्र महिला के खाते में पैसा पहुंच जाए। यानी कि इस महीने के 15 तारीख के पहले आप सभी महिलाओं को आपके खाते में 5,000 रुपए का किस्त मिलने वाला है। और अब वो समय दूर नहीं है जब आपके खाते में 21वीं और 22वीं किस्त का ये पैसा भेजा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य मुख्यालय का साफ आदेश जारी हो चुका है और यहाँ पर स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि भुगतान की रफ्तार धीमी ना होने पाए, जल्दी से जल्दी सभी महिलाओं को पैसा भेजा जाए। इसके अलावा हाई प्रायोरिटी जोन जहां पर सबसे पहले मैया योजना का पैसा मिलेगा, रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ जिला और हजारीबाग, इन सभी जिलों में पैसा मिलने वाला है। और 14,065 करोड़ रुपए का जो बजट है वो आवंटित कर दिया है। सभी महिलाओं को 51 जिलों में 14,065 करोड़ रुपए भेजे जाने हैं। इसके अलावा अब आप सभी महिलाओं को एक योजना का नहीं बल्कि 3 योजना का लाभ एक साथ मिलने वाला है। अभी तक आपको केवल 5,000 मिलने थे, लेकिन अब आप सभी महिलाओं को 3 लाभ एक साथ मिलने वाले हैं। आपको क्या करना है जिससे आपको ये सभी लाभ मिलें, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच यह सहमति बनी है कि जिन परिवारों का मैया योजना का यह 5,000 रुपए का भुगतान बिना किसी रुकावट सफल हो जाएगा। यानी कि ऐसी महिलाएं जिनका 21वीं और 22वीं किस्त का 5,000 रुपए का पैसा उनके खाते में बिना किसी रुकावट भेज दिया जाएगा, उन्हें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और अबुआ आवास योजना के नए सर्वे में सीधे तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जैसे ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और अबुआ आवास योजना का सर्वे होगा,
आप सभी को पहले से ही वेरीफाइड मान लिया जाएगा। आपको कहीं पर भी आने जाने और भटकने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। प्रशासन यह मानकर चल रहा है कि जिसका एक डेटा पूरी तरह सत्यापित है वह पूरी तरह दूसरी योजनाओं का लाभ भी ले सकता है। उसका बैंक भी सही है, आधार कार्ड भी सही है और उसका डीबीटी सिस्टम भी सही माना जा रहा है। इस तरह आपका मैया योजना का पैसा आ जाएगा तो आपको सभी योजनाओं का पैसा मिल जाएगा। मैया योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और अबुआ आवास योजना में 3 कमरे का मकान आप सभी महिलाओं को मिल जाएगा अगर आपका मैया योजना का 5,000 रुपए का किस्त आ गया तो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने निकल कर आ रही है वो ग्रामीण महिलाओं के साथ निकल कर आ रही है। ऐसी महिलाएं जो जिला में नहीं रहती हैं बल्कि गांवों में रहती हैं, उनको यहाँ पर बहुत ही बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। ये समस्याएं क्या हैं तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं उन बहनों की जो लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और चतरा जैसे जिलों के ग्रामीण इलाकों में रहती हैं। यानी कि ऐसी महिलाएं जो जिले के ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, यहाँ के स्थानीय बैंकों और विशेषकर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के सर्वर पर इस समय लोड बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी कि जो भी ग्रामीण सर्वर हैं, ग्रामीण बैंकों के सर्वर लगे हुए हैं, उन पर जो लोड है बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है। हजारीबाग के चौपारण और बरही प्रखंड से ऐसी हजारों फाइलें बैंक स्तर पर रुकी हुई हैं। यानी कि हजारों महिलाएं ऐसी हैं जिनको अभी तक मैया योजना का पैसा मिल जाना था, लेकिन इन्हें केवल इसीलिए पैसा नहीं मिला क्योंकि बैंकों पर लोड बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अभी इसके समाधान में आप क्या कर सकती हैं, तो इसके समाधान के लिए हमारा एक काम आप कर सकती हैं। सबसे पहला काम, आपको अपने बैंक जाना है और कल सुबह अपने बैंक में जाकर एनपीसीआई स्टेटस चेक करवाना है और आधार सीडिंग की जांच करवाना है। ये 2 काम आपको जरूर से जरूर कर लेना है। यानी कि अगर आपका एनपीसीआई स्टेटस एकदम सही है और आपका आधार सीडिंग भी लगा हुआ है तो आपको मैया सम्मान योजना का जो भी पैसा है आपके खाते में जल्दी से जल्दी भेज दिया जाएगा। सरकार अपना वादा निभाते हुए फंड रिलीज कर चुकी है। अब आपकी बारी है कि आप अपने दस्तावेजों को पूरी तरह अपडेट रखें ताकि कोई भी भूल चूक ना हो। यानी कि सरकार ने पूरा 14,065 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं 51 लाख महिलाओं को देने के लिए। अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपने सभी कागजों को सही रखें जिससे कोई भी दिक्कत आपको ना हो और आपको 5,000 रुपए का ये किस्त आपके बैंक खाते में मिल जाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत महिलाओं को देखने को मिल रही है वो यहाँ पर ये है कि डेटा फिल्टर और रिजेक्शन का संकट आ गया है। अभी आप बोलेंगे कि ये क्या है, तो यहाँ पर अभी हाल में ही जिलाधिकारी के साथ बैठक हुई और इस बैठक में काफ़ी सारे निर्णय लिए गए, जिनमें से एक निर्णय ये भी था कि अब नया डेटा फिल्टर प्रयोग किया जाएगा और सभी महिलाओं का नाम हटा दिया जाएगा मैया सम्मान योजना से। ऐसी महिलाएं जो इसकी पात्र नहीं है उन महिलाओं का नाम पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए मैया सम्मान योजना से हटा दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ जो खबर है वो सामने निकल कर आ चुकी है। जिलाधिकारी की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई है कि हजारों महिलाओं के नाम इस मुख्य सूची से अलग किए जा रहे हैं। यानी कि ऐसी महिलाएं जिनको सरकार पैसा देने वाली है, इन महिलाओं की लिस्ट से बहुत सारे नाम काट दिए जा रहे हैं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि जिन लाभार्थियों के बैंक खाते पिछले 6 महीनों से पूरी तरह इनएक्टिव यानी बंद पड़े हैं, उन्हें इस बार भुगतान नहीं भेजा जाएगा। यानी कि ऐसे खाते जो इनएक्टिव पड़े हैं, जो खाते बंद पड़े हैं, इन खातों में कोई भी पैसा इस बार नहीं भेजा जाएगा और ऐसी महिलाओं को 5,000 रुपए का किस्त नहीं मिलेगा। उन्हें अस्थायी मानकर ब्लॉक कर दिया जा रहा है। यानी कि
आप सभी को टेम्परेरी मान रहे हैं और टेम्परेरी मानकर आप सभी के खातों को ब्लॉक कर देंगे, जिससे आपको कोई भी पैसा मैया योजना का इस बार नहीं मिलेगा। इसके अलावा देवघर से जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार बैंक विलय के बाद जिन बहनों ने अपने IFSC कोड को अपडेट नहीं करवाया है उनके ट्रांजैक्शन रिजेक्ट श्रेणी में चले गए हैं। यानी कि जो भी बैंक विलय हुए हैं वहां पर जिन भी महिलाओं ने अपना IFSC कोड मैया योजना के पोर्टल पर अपडेट नहीं करवाया है उनका नाम मैया योजना की लिस्ट से हटाकर रिजेक्ट श्रेणी वाली इस लिस्ट में डाल दिया जा रहा है और अब इन महिलाओं को कोई भी पैसा मैया सम्मान योजना का नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम की कार्रवाई शुरू हो गई है, डेटा फिल्टर लग गया है। अयोग्य और अमान्य जो भी महिलाएं हैं इन महिलाओं को हमेशा हमेशा के लिए मैया सम्मान योजना से हटाया जा रहा है। सत्यापित डेटा को आगे बढ़ाया जाएगा और जो भी सही डेटा है मैया सम्मान योजना का केवल इन्हीं महिलाओं को 5,000 रुपए का जो किस्त है ये किस्त दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी महिला को कोई भी किस्त मैया योजना का नहीं दिया जाएगा। ऐसी महिलाएं जिनका खाता पिछले 6 महीने से बंद है इनको कोई भी पैसा मैया सम्मान योजना का नहीं दिया जाएगा और जिन महिलाओं ने IFSC कोड अपडेट नहीं करवाया है इनको भी कोई पैसा मैया सम्मान योजना का नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप ये गलतियां कर रही हैं तो ऐसी गलती नहीं कीजिए। जो भी गलतियां आपने की हैं जल्दी से जल्दी इनको सुधार लीजिए और मैया सम्मान योजना का जो भी पैसा आने वाला है वो आपके खाते में आ जाएगा अगर आप भी एक सही और पात्र महिला हैं तो। आपके जिले में अभी तक मैया योजना का पैसा भेजा गया है या नहीं भेजा गया आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।